ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं वाई डू वी फॉल इल एंड यहाँ पे मैंने कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि कॉजेटिव फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं। कॉजेटिव फैक्टर्स में सबसे पहले हमने देखा था पैथोजेंस और बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डिजीजेस मैंने ऐसी डिजीजेस लिखी हैं विच आर ड्यू टू सम कॉजेटिव एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। जैसे ये जो डिजीजेज दीज आर ड्यू टू बैक्टीरियाज, ये जो डिजीजेज हैं दीज आर ड्यू टू वायरसेस एंड दीज आर ड्यू टू प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब हम एक एक डिसीज देखेंगे, उनका कॉजेटिव फैक्टर देखेंगे और हम देखेंगे कि उनका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन दैट मीन्स दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज, दे हाउ दे विल कम्युनिकेट थ्रू वाटर, एयर, कॉन्टैक्ट और वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे फैलता है, तो वो फैलता है ड्यू टू द एयरबोर्न इन्फेक्शन। ठीक है, तो इट इज अ एयरबोर्न इन्फेक्शन। ठीक, तो कंटेजियन जो है वो कैसे होगा, कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होगा, एयर के थ्रू। ठीक है, दूसरा है डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया जो है वो उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है कोराइनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया। ठीक है, और इसका जो कंटेजियस है ये भी एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जब वो स्नीज करेगा उसमें जर्म्स होंगे। ठीक है, और उसके थ्रू जो इन्फेक्शंस है वो होगा। ठीक है, कॉलेरा जो है उसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी जो है वाटर एंड फूड बोर्न इन्फेक्शन इसका होता है। ठीक है, लेप्रेसी, लेप्रेसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री का जो कंटेजियस है वो कैसे कम्युनिकेशन जो है वो इट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इट इज अ कंटेजियस डिसीज। टाइफॉइड जो है वो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो है उसका भी इन्फेक्शन वाटर एंड फूड बोर्न होता है, इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड। ठीक, उसके बाद निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जो है वो है डिप्लोकोकाई निमोनिया एंड इसका भी एयरबोर्न इन्फेक्शन। ठीक है, एयरबोर्न इन्फेक्शन होगा निमोनिया का। उसके बाद टिटेनस। टिटेनस जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनस जो होता है वो भी डस्ट, ठीक है, डस्ट बोन, और ये जो होता है इन्फेक्शन टिटेनस का, आपको पता होगा कि अगर कोई किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, तो उससे सबसे पहले हम टिटेनस का इंजेक्शन लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो टिटेनस का जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई वो समटाइम डस्ट में प्रेजेंट रहता है और उसकी वजह से वो इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से जो है पेशेंट में वुंड इन्फेक्शन जो है इससे हो सकता है। ठीक, ठीक है, तो थ्रू इंजुरी जो है इसका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, प्लेग, प्लेग जो है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। रेट फ्ली जो है इसका एक वेक्टर है, रेट्स भी इसके वेक्टर हैं। ठीक है, दैट मीन्स रेट्स और रेट फ्ली। रेट फ्ली क्या होती है, एक माइट होती है जो कि टर्माइट होती है जो कि रेट फ्ली के ऊपर ये एज अ पैरासाइट जो है रहती है और ये प्लेग जो है वो फैलाती है। ठीक है, तो इट इज यर्सीनिया पेस्टिस। गोनोरिया जो है निजेरिया गोनोरिया
ठीक है, और ये जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये डिजीज होती है। ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीजेस। सिफिलिस, ट्रिपैनोमा पैलिडियम, इसका पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू डिजीज होती है, सिफिलिस कहते हैं इसे। ठीक है, तो दीज आर सब कॉमन डिसीजेस जो कि बैक्टीरियाज के थ्रू होती है। ठीक है, नाउ वी विल सी सम डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स इज हर्पिस जॉस्टर, इसका पॉजिटिव एजेंट वायरस रहता है। ठीक है, और ये जो चिकन पॉक्स है ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है इट इज ड्यू टू द वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स अभी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इरेडिकेट हो गया है, अब इसके कोई केसेस जो है वो नहीं होते। लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है पुराने समय में जो है बहुत एपिडेमिक्स होती थी इसकी, और इसकी वजह से बहुत लोग मर जाते थे। ठीक है, आफ्टर द वैक्सीन जो इन्वेंशन हुई उसके बाद से स्मॉल पॉक्स का जो है केसेस इरेडिकेट हो गए, और अब स्मॉल पॉक्स के कोई केसेस नहीं आते। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स जो है वो भी पहले फैलता था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एयरबोर्न इन्फेक्शन भी इसका होता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के बाद पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस का जो वायरस है पोलियो वायरस कहलाता है। ठीक है, ये जो वायरस है ये भी एयरबोर्न, ठीक है, और वाटरबोर्न भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो एयर नॉट एयर, फूड बोर्न, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटरबोर्न। ठीक है, रेबीज, रेबीज जो होता है रेबीज वायरस की वजह से होता है, और ये रेबीज वायरस जो है एक वेक्टर की वजह से, कैरियर की वजह से होता है, जैसे कि डॉग्स, डॉग बाइट, मंकी बाइट। ठीक है, तो इनमें अगर है रेबीज का वायरस और अगर ये बाइट करें किसी ह्यूमन बीइंग को तो दे कैन स्प्रेड रेबीज टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मीजल्स, मीजल्स जो है इसका भी मीजल्स वायरस होता है। ठीक है, ये मीजल्स वायरस जो है ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट से जो है ये स्प्रेड होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है ये इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है ये भी ये क्या करता है, फ्लू कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो फ्लू कॉज करता है, स्नीजिंग कॉज करता है, तो ये जो है इसका इन्फेक्शन जो होगा एयरबोर्न। ठीक है, और ठीक है, और इसका पॉजिटिव एजेंट है मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी इज ड्यू टू द हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस ठीक है, फूडबोर्न। दूसरा एड्स, एड्स जो है वो HIV वायरस की वजह से होता है। HIV जो है वो क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है HIV, और ये एड्स कॉज करता है। और एड्स जो है वो कैसे फैलता है, इट इज ड्यू टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज किया जाए हेल्दी ह्यूमन बीइंग में तो उसे हो सकता है। एंड शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस, ठीक है, अगर सिरिंज अगर एक व्यक्ति में, इन्फेक्टेड व्यक्ति में यूज़ की है और उसे एड्स है और वही सिरिंज को हमें दूसरे व्यक्ति में यूज़ कर लिया इंजेक्शंस के लिए, तो इट कैन कॉज स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन दिस वे ये जो डिजीजेस है ये क्या है, वायरसेस की वजह से। नाउ वी विल सी द डिजीजेस ड्यू टू द प्रोटोजोअन्स। ठीक है, सबसे पहला है अमीबियासिस। अमीबियासिस जो है वो होती है अमीबा की वजह से, एंटामीबा हिस्टोलैटिका इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये फ्रेश, ये जो है वाटर बोर्न एंड फूड बोर्न है।
ठीक है, इन्फेक्टेड वाटर और फूड से ये डिजीज स्प्रेड होती है। ठीक है, दूसरी जो है वो मलेरिया। मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ये स्प्रेड किसके थ्रू होता है? मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, तो एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट से जो है ये स्प्रेड होता है। ठीक है, वेक्टर है इसका। काला आजार जो है, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट ठीक है, तो काला आजार जो है वो लिशमोनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, और ये सैंड फ्लाई जो है इसका क्या है? एक वेक्टर है। सैंड फ्लाई की बाइट से जो है ये 1 to 1 जो है फैलता है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा की वजह से जो है ये फैलता है, और सीसी फ्लाई की वजह से। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, और सेसे फ्लाई की बाइट की वजह से ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, ल्यूकोरिया जो है ट्राइकोमोनास वजाइनलिस एक प्रोटोजोअन है जो कि क्या करता है? कॉज करता है, और वाटरबोर्न भी होता है ये इन्फेक्शन, और थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, नाउ जियार्डियासिस। तो जियार्डिया एक प्रोटोजोन होता है जियार्डिया, जो कि जियार्डियासिस कॉज करता है, और ये भी वाटरबोर्न होता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कौन सी डिजीज, कॉमन डिजीजेस किसकी वजह से होती हैं, उसका जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखी बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिजीजेस एंड प्रोटोजोन डिसीजेस। ठीक है, नाउ वी विल सी द different modes of transmission, how a disease can spread from one person to another. ठीक है, तो transmission of diseases अब हम देखेंगे। ओके बस, तो अब हम पढ़ रहे हैं why do we fall ill। ठीक है, तो now we will see the modes of transmission। ठीक है, transmission of diseases। ठीक है, जैसा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो डिजीजेस हैं दिस कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीजेस व्हिच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, सो इट इज कॉल्ड एज communicable diseases. Now this transmission of disease from one person to another can occur in different ways. ठीक है, so it could be through direct transmission and it could be through indirect transmission। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है? तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो डिजीज स्प्रेड होती है इट ऑकर्स थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस टू हेल्दी पर्सन विदाउट रोल ऑफ एनी इंटरमीडिएट व्हीकल और एजेंट। ठीक है, सो ये जो है इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, नो इंटरमीडिएट एजेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, जबकि इंटरमीडिएट एजेंट इज प्रेजेंट हियर, इंटरमीडिएट एजेंट जो कि क्या करता है? डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट एजेंट। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट में देयर इज नो इंटरमीडिएट एजेंट इज प्रेजेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, व्हाइल हियर देयर इज अ इंटरमीडिएट एजेंट इज प्रेजेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन व्हिच कैन ऑकर। फर्स्ट इज थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट।
ठीक है, जब एक डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे कि टचिंग से, ठीक है, शेकिंग हैंड से, ठीक है, या किसिंग से अगर कोई डिजीज स्प्रेड होती है तो उसे हम कहते हैं थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट। जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट। इसके एग्जांपल्स हैं, वो है मीजल्स, चिकन पॉक्स, लेप्रेसी, ठीक है, these are called as, these are through the direct contact। ट्यूबरकुलोसिस भी जो है वो इसमें आ सकता है, ठीक है, तो these are due to the direct contact। रिंगवॉर्म भी इसमें आता है जो कि एक फंगल डिजीजेस है, ठीक है, तो these are due to the direct contact। दूसरा जो है इसमें है to the contact with the soil, ठीक है, contact with soil। सॉइल से अगर कांटेक्ट आने पे कुछ जो है पैथोजेंस हम गेट करते हैं तो दिस आर कॉल्ड एज कांटेक्ट विद द सॉइल। फॉर एग्जांपल टिटेनस, टिटेनस में क्या होता है, इंजरी हुई और अगर वहां पे जो सॉइल है या डस्ट है उससे इन्फेक्शन हो गया, किसका, सिस्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑफ टिटेनाई, तो हमें क्या हो जाएगा, टिटेनस हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज कांटेक्ट विद सॉइल, ठीक, तो ये हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट विद सॉइल। नाउ due to the animal bites, ठीक है, एनिमल बाइट्स में क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग द डायरेक्ट इन्फेक्शन। कैसे, रेबीज, ठीक है, तो रेबीज जो है वो क्या कर रहा है, रेबीज वायरस जो बाइट है, डॉग बाइट या मंकी बाइट, उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में वो डिजीज जो है डायरेक्टली ट्रांसमिट की जा रही है, तो इट कुड बी थ्रू द एनिमल बाइट्स, ठीक है। द फोर्थ वन इज प्लासेंटल डिजीजेस। प्लासेंटल डिजीजेस कौन सी होती हैं, प्लासेंटल फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसमिशन में क्या होता है कि मदर से फीटस को, मदर से बेबी को प्लासेंटा के थ्रू डिजीज के पैथोजेंस डायरेक्टली मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है इसमें एग्जांपल हो सकता है सिफिलिस, ठीक है, एड्स, ठीक है, मीजल्स, ये जो डिजीजेस हैं ये प्लासेंटा से ट्रांसमिट हो सकती है मॉम से बेबी को, ठीक है, तो दीज आर द ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशंस, ठीक है, तो दीज आर द 4 ways in which a direct transmission can occur, there is no intermediate agent is present। now we will see the indirect transmission, जिसमें कि कुछ जो ट्रांसमिशंस हैं वो होते हैं, ठीक है, इसमें yes one more is there and that is due to the droplet infection। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो हैं उसमें क्या होता है, ड्यू टू द कफिंग एंड स्नीजिंग, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है तो जो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, जब स्नीज करेगा तो क्या होगा, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स जो वाटर की होंगी वो क्या करेगा, थ्रो करेगा, और उन स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो प्रेजेंट होंगे। तो अगर एक इन्फेक्शियस पर्सन ने कफ किया, ठीक है, और सामने कोई प्रेजेंट है कोई पर्सन और उसने डायरेक्टली जो है कफ किया, तो क्या होगा कि जो सामने वाला पर्सन है हेल्दी पर्सन, वो डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स को क्या करेगा, इनहेल कर लेगा, और इन दिस वे उसे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस, whooping कफ, इन्फ्लुएंजा, ऐसे इन्फेक्शंस जो हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकते हैं, ठीक है, तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्यू टू द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। नाउ वी विल सी द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, थ्रू वाटरबोर्न इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, वाटरबोर्न जैसे अभी हमने देखा था कि टाइफॉइड, कॉलेरा, अमीबियासिस, ये सभी कैसे थे, वाटरबोर्न, दैट मीन्स इन्फेक्टेड वाटर को पीने से ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा है एयरबोर्न। एयरबोर्न इन्फेक्शन कौन से होते हैं, एयरबोर्न इन्फेक्शन में जो ट्रांसमिशन के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, कौन से बैक्टीरियाज या पैथोजेंस, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर, तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो सकता है। तो टाइफस,
ठीक है, स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो ये जो एपिडेमिक्स है ये एयरबोर्न इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक किसी व्यक्ति ने स्नीज किया और सामने वाले ने डायरेक्टली उसको लिया है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। लेकिन क्या हुआ कि एक स्वाइन फ्लू के पेशेंट ने स्नीज किया और अब क्या हुए कि वो जर्म्स जो वायरसेस हैं स्वाइन फ्लू के, दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, इन द एयर। अब वो कोई भी हेल्दी पर्सन जो है वो इनहेल करेगा तो इट कैन गेट इन्फेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज एयरबोर्न, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं फोमाइट बोन। फोमाइट बोन मतलब अगर कोई आर्टिकल्स, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के आर्टिकल्स यूज करने से, आर्टिकल्स मतलब जैसे कि यूटेंसिल्स या हैंकरचीफ या क्लॉथ यूज करने से, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के यूटेंसिल्स, हैंकरचीफ, क्लॉथ यूज करने से अगर दूसरे पर्सन को वो हो जाता है इन्फेक्शन, तो उसे हम कहेंगे फोमाइट बोन इन्फेक्शन, ठीक है, इन विच द ट्रांसमिशन इज ऑकर थ्रू द यूटेंसिल्स और these are called as articles। तो आर्टिकल्स के थ्रू, जब इन्फेक्टेड पर्सन के आर्टिकल्स के थ्रू दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फोमाइट बोन इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस आ सकता है इसमें, ठीक है, इसमें इन्फ्लुएंजा आ सकता है, ठीक है। तो these are फोमाइट बोन, ठीक, ओके। One more thing is there, yes। दूसरा हो सकता है अनक्लीन हैंड्स की वजह से, ठीक है। अनक्लीन हैंड्स की वजह से क्या हो सकता है, इससे भी जो है इन्फेक्शंस जो है स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे कि एस्कैरियासिस, ठीक है। एस्कैरियासिस जो है एक वर्म होता है एस्कैरिस, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो होता है। अगर अनक्लीन हैंड्स हो, ठीक है, वॉश ना हो प्रॉपरली, तो वो अगर किसी और को टच करेगा, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या करेगा, इट इज स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। तो ड्यू टू अनक्लीन हैंड एस्कैरियासिस फैल सकता है। दूसरा, एस्कैरियासिस जो है वो एस्कैरिस वर्म के थ्रू जो है वो होता है, ठीक है। एक और है इसमें वर्म्स, एंटेरोबियासिस। एंटेरोबियासिस जो है दैट इज ऑल्सो अ वर्म इन्फेस्टेशन, जो कि अनक्लीन हैंड की वजह से फैल सकता है, ठीक है। तो दीज आर ड्यू टू द अनक्लीन हैंड, ठीक। अब ये हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें एक और ट्रांसमिशन है और वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो है वो कॉज करता है STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये जो डिजीजेज हैं ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम ले सकते हैं, और ये जो डिजीज है ये होती हैं वाया डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये जो डिजीजेज हैं ये स्प्रेड होती है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो दीज आर कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया एटसेट्रा, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस विच कैन स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल ट्रांसमिशन, तो दीज आर कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव डन विद द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, जिसमें हमने देखा डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इन द डायरेक्ट ट्रांसमिशन देयर इज नो इंटरमीडिएट सोर्स इज प्रेजेंट, देयर इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द healthy person, so that is called as direct transmission. Indirect transmission में there is these are diseases in which there is some sources is present which are responsible for the transmission of pathogens from a infected person to a non-infected person, ठीक है। So in this way we have done with the transmission of diseases. Okay, one more thing is there in the indirect transmission, it is also due to the vector borne diseases, ठीक है। वेक्टर बोर्न डिजीज, दिस मीन इट इज ड्यू टू द सम वेक्टर, फॉर एग्जांपल मलेरिया, ठीक है, जो कि किसके थ्रू होता है, मॉस्किटो के थ्रू, डेंगू, प्लेग। तो दीज आर वेक्टर बोर्न डिजीज, दीज आर द सम ऑर्गेनिज्म विच there are some organism which carries the pathogens from infected person to the non-infected person, so these are called as vector borne diseases, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है vector borne diseases. some is vehicle borne disease है, vehicle borne diseases, vehicle borne disease, vehicle borne disease जो है उसमें क्या होगा, through
वाटर और फूड, ठीक है। सो वाटर एंड फूड आर कैरीज इन्फेक्शन, दीज आर कॉल्ड एज वेहिकल बोर्न डिजीज, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में वेक्टर बोर्न डिजीजेस ड्यू टू द सम इंसेक्ट्स और सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरीज द causative agent from infected person to healthy person, ठीक है। vehicle borne diseases through some source like water, air or food, तो these are called vehicle borne diseases, ठीक है। then fomite borne disease and unclean hand, ठीक है। so this is one more thing which I need to add in the indirect transmission, ठीक है। so note it down.